अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेबी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो न्यूली माएँ हैं, अभी भी नई नई माएँ बनी हैं और जिनके घर नए बेबीज़ आए हैं, उनको इसकी बहुत शदीद ज़रूरत होती है। क्योंकि जब एक घर में बच्चा आता है ना, तो हमारी सबसे पहली जो है फ़िक्र वो ये होती है कि उसकी चीज़ें कहाँ रखें, कैसे रखें, किस तरह रखें और हमें क्या क्या चाहिए। तो उस वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि नई माएँ जो बनी हैं उनको आसानी हो सके। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। मैंने 2 बास्केट्स अरेंज की हैं। एक के अंदर बेबी डायपर और शावर का सामान है और एक के अंदर जो है डेली बेसिस की जो बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हैं। और ये मैंने ख़ुद से यूज़ करके एक्सपीरियंस करने के बाद फिर इसके रिव्यूज़ दे रही हूँ, फिर इसको शेयर कर रही हूँ ताकि जो नई माएँ हैं उनको आसानी हो सके कि बच्चों की चीज़ें जो हैं किस तरह से अरेंज करनी है। आप किसी भी बास्केट्स में अरेंज कर सकते हैं, कोई जो ऑर्गेनाइज़र है वो ले सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो या जो बाज़ार से लेना चाहें वो जो आपका पसंद हो उसमें आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मैंने ये अपनी बेटी की चीज़ें जो हैं 2 बास्केट्स में अरेंज करके अपने साइड टेबल पर रखी हुई हैं। जो बेड का साइड टेबल है, जिस जगह मैं सोती हूँ, मेरी बेटी सोती है, वहाँ पे अरेंज करके रखी है। तो चले जी चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें और ये क्यों ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो आते हैं ये डायपर और ये जो शावर का सामान है इसकी तरफ, कि इसके अंदर हमने क्या क्या रखा है और कौन सी चीज़ क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये आ जाते हैं डायपर, जो कि बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है। तो डायपर जो है वो जो इसका, क्योंकि बैग इसका बहुत बड़ा होता है, जो शॉपर जिसमें ये आते हैं, तो वो साथ साथ तो ना हम रख सकते, इसलिए तकरीबन डेली बेसिस पे जितने यूज़ होते हैं 7-8 जो डायपर होते हैं वो निकाल के मैं इस बास्केट में डेली रख लेती हूँ। फिर उसके बाद आते हैं वाइप्स। वाइप्स आप जिस कंपनी के, जिस भी ब्रांड के आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये इसके मेरी बेबी को सूट किए थे तो मैंने ये वाले यूज़ किए हैं। उसके बाद आ जाती है चेंजिंग शीट। चेंजिंग शीट जो है ये मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चे का डायपर चेंज करते हैं ना, तो इसका बहुत अहम काम होता है। ये मतलब बेड है, बेड पे हम बिछा के इजीली डायपर चेंज कर लेते हैं, कोई भी बेडशीट कुछ भी गंदा नहीं होता। उसके बाद आ जाता है जी ये सबसे अहम चीज़ जो है गोरैश बेबी पाउडर। ये तो मैं कहती हूँ कि 100% रिकमेंडेड है। ये इतना अच्छा पाउडर है ना बच्चों के रैश के लिए, और ये गर्मी के मौसम में तो वैसे भी बहुत ही कमाल है। और ये रैशेस पे हम 1 से 2 डाइपर्स के दरमियान में इसे मतलब लगा के भर के लगाना है ज़्यादा सारा। अगर बच्चे को रेडनेस ज़रा भी हुई है, रैश हुए हैं, भर के लगा देना तो 2 डाइपर्स तक बच्चा जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद जी आ जाता है ये जॉनसन्स का बेबी लोशन। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं जितनी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना, मैं जॉनसन्स की यूज़ कर रही हूँ। मैंने अभी तक मतलब कोई भी स्किप नहीं की। और ये वीडियो जिस टाइम मैं बना रही हूँ, मेरी बेबी तकरीबन 3-3.5 माह की है, और ये मैंने यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ चीज़ों का। और उसके बाद फिर आ जाता है जॉनसन्स का बेबी पाउडर। ये वैसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को जब तक वो 6 माह के हो जाएं तो पाउडर जो है ना कोई भी फ्रेगनेंस वाला यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बेबी मिस्ट। बेबी मिस्ट का ये है कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये कभी भी बच्चों को ना डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। कपड़े पहनाने से ना 10 मिनट पहले तकरीबन इसके 2 पंप जो है ना, सिर्फ 2 पंप बच्चों के कपड़ों पे कर दें तो इसको इतनी ज़बरदस्त लाइट लाइट फ्रेगनेंस आती है ना, स्पेशली उन बच्चों से जो बच्चे के दूध निकाल देते हैं या उल्टी कर देते हैं। छोटे बच्चे अक्सर ही दूध निकाल देते हैं, उन्हें हज़म नहीं होता ना, तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अगर हम 2 पंप भी बच्चों के कपड़ों पे कर दें, फिर कपड़े पहना देना, सारा दिन बच्चों से इतनी प्यारी खुशबू आती रहती है ना, कि मतलब माओं को तसल्ली रहती है कि अगर कोई बच्चे को पकड़ता भी है तो स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, ये जो पाउडर है ना, पाउडर ये तो मैंने जैसे आपको बताया ना 6 माह तक हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से बच्चों को मतलब मिस्ट डायरेक्ट नहीं करना, कपड़ों पे हम यूज़ कर लें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं बेबी लोशन की, बेबी शैम्पू की तरफ। जो बेबी शैम्पू है ना वो भी मैं जॉनसन्स का ही, मतलब ये मैंने पूरा जो था ना सेट लिया था जिसमें सारी चीज़ें आ गई थी। ऑयल, मसाज ऑयल है वो भी मेरा जॉनसन्स का ही है, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हुआ है तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ। तो जॉनसन्स का शैम्पू है, इसका इतना फ़ायदा है ना कि बच्चों की आंखों में नहीं जाता। मैं बहुत इजीली और बहुत रिलैक्स होकर ना लगा देती हूँ, मुझे पता होता है कि उसकी आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है सोप। अच्छा, सोप जो है ये भी जॉनसन्स की है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना मतलब स्किन को ना सॉफ्ट कर देती है, इतना ही मतलब कि इसकी वो बनती है झाग सी, और मुलायम सी रेशमी सी स्किन हो जाती है। उसके बाद आ जाती है ये पेट्रोलियम जेली। अच्छा, ये ना मैंने रैंडम से ली थी, एक लोकल मार्केट से, लोकल शॉप से रैंडम ली थी बिल्कुल।
मतलब मुझे चाहिए थी उसकी नेक्स्ट उनकी चाहिए थी, लेकिन उनके पास मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा बाजी आप ये ले जाएं और आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। है तो ये लोकल है, लेकिन वाकई ये दूसरी डिब्बी है जो मैंने अपनी बेटी के यूज़ किया। जब पैम्पर चेंज करती हूँ ना, तो उसको मतलब सारे एरिया पे ना पैम्पर वाले पे ये मैं भर के लगा देती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बेटी को कभी ज़्यादा रैश नहीं हुए। कभी हुआ एक आधी बार, वो तो आपको पता बच्चों को गर्मी में हो ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी मतलब कि मतलब अगर उसे ज़्यादा रैश हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा भर के उस एरिया पे, अफेक्टेड एरिया पे लगा देती हूँ, और सुबह तक जब उसका पैम्पर चेंज करती हूँ, डायपर, तो ये रैश बिल्कुल नॉर्मल हुए होते हैं। उसके बाद जो बास्केट में चीज़ आ जाती है, ये टिशू, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी जो डायपर वाली बास्केट, उसमें डायपर आ गए, वाइप्स आ गए, शीट आ गई, और ये सारी चीज़ें आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है मैंने बास्केट तैयार की है, उसमें देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, जो ये नेक्स्ट बास्केट है, इसमें जो है मैंने सारी उसकी मेडिकेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि मतलब छोटे बच्चे जो है ना 3 माह तक के, या 3 माह से अबव, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें जी, मैं बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हैं, और ये सब डॉक्टर से रिकमेंडेड है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने खुद से ऐड की है, या जिसका मैंने अपनी बेटी के डॉक्टर से बगैर पूछे या बगैर इस्तेमाल किए रिव्यू लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। चलें जी, मैं वन बाय वन दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पैनाडोल है। पैनाडोल तो जिस घर में बच्चे हैं उस घर में तो ये पैनाडोल जो है मिनी वाला, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को कभी भी, क्योंकि छोटे होते हैं, पता नहीं चलता, कभी भी कुछ हो जाता है, जैसे मतलब बुखार हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए ना, तो पैनाडोल तो बहुत ज़रूरी है। फ़ीवर हो जाए, ना समझ आ रही हो कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो उसको है 3 माह, एक से 2 माह तक के बच्चे को सिर्फ हम 1 ड्रॉप दे सकते हैं। जब बच्चा 3 माह का हो जाए, इसे 2 से 3 ड्रॉप दे सकते हैं। मैं तो अपनी बेटी को अक्सर, वो रो रही होती थी, या वो मतलब जैसे खेलती है, 3 माह की उम्र में हाथ पाँव बच्चे चलाना शुरू कर देते हैं, तो उनके जो है हाथ पाँव थक जाते हैं। सोते हुए जो बच्चे अक्सर रोते हैं ना, वो थकावट से रोते हैं, तो सम टाइम 2-3 के बाद 2-3 ड्रॉप जो थे 3 माह के बाद, मैं उसे दे देती थी, और अभी तक दे देती हूँ। जैसे मुझे फ़ील होता है कि इसको बॉडी पेन है या इसकी बॉडी थक गई है, तो फिर इसको मैं दे देती हूँ। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर ड्रॉपर मौजूद होता है। इसके बाद जी सबसे अहम चीज़ जो है ग्राई वाटर है। ये तो मैं कहती हूँ कि मतलब सदियों से ही चलता आ रहा है। हमारी माँओं ने भी हमें दिया हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब अब नहीं ऐड हुई है, ये हमारी माँओं ने भी दिया। अच्छा, इसका ये है कि एक जो पैदाइश के बच्चे होते हैं ना, मतलब छिले में भी ये देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जो पेट दर्द होता है, गैस होती है, बच्चे दूध जो है एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये इसके ना 2-3 ड्रॉप दे सकते हैं हम 2 माह तक। 2 माह के बाद हम हाफ़ टी स्पून जो है वो इसको देते हैं। तो मैंने अपनी बेटी को तकरीबन डेली जो था ना, सुबह को उठ के जैसे वो उठी है, उसे फ्रेश किया, उसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून इसको दे देती थी। उसके बाद आ जाता है डाइगेस के ड्रॉप, और ये तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी आसान कर देते हैं, क्योंकि जो पैदाइश के बाद जो बच्चा है ना, उसको तो मैं कहती हूँ इतनी शदीद गैस होती है। मेरी बेटी छिले में इतना रोती थी, इतना रोती थी कि मतलब उसे बहुत गैस होती थी, उसका पेट ऐसे फूला हुआ होता था। तो फिर हम जब डॉक्टर के हमने पूछा, वैसे भी मुझे सब ने, मेरी कज़न्स वगैरह ने बताया कि जो डाइगेस है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये मंगवा लो। ये मंगवाए तो पहले था, इसको 1 ड्रॉप देती थी सुबह को, 1 ड्रॉप शाम को दे देती थी। सिर्फ 1 ड्रॉप देना। उसके बाद अब जैसे जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी बेटी तकरीबन 3.5 माह की हो चुकी है माशाल्लाह से, तो अब मैं इसको 4-5 ड्रॉप सुबह दे देती हूँ, 4-5 ड्रॉप शाम को दे देती हूँ। उससे इसका ये है कि पेट ईजी रहता है, तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, माशाल्लाह वो खेलती रहती है। और जब से मैंने ये देना शुरू किया ना, मैं कहती हूँ सुकून हो गया मेरी बच्ची को। उसके बाद आ जाती है जी ये घुट्टी। ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये भी हमारी माँओं के ज़माने से चलती आ रही है। ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को बदहज़मी हो जाए, पेट में फाड़ापन हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, आप यही कहेंगे कि सारी चीज़ें घूम फिर के पेट दर्द की, क्योंकि बच्चों को पैदाइश के बाद ज़ाहिर है हम दूध देना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत अरसा लगता है, बहुत टाइम लगता है इसको एडजस्ट होने में। कुछ बच्चे तो फ़ौरन से कर लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये सारी जो है ना मतलब कि अरसे दराज से चलती आ रही हैं, यानी कि अभी से ईजाद हुई हैं। तो घुट्टी जो है ये भी मतलब कि बहुत अच्छी है, और इसको भी मैं जो इस वक्त है ना, आधा चम्मच दे देती हूँ, ताकि इजी रहता है पेट। उसके बाद आ जाता है नॉर्सलाइन पी। ये भी मुझे डॉक्टर ने बताया था, मेरी बेटी का जो डॉक्टर है उन्होंने बताया था। एक बार ऐसा हुआ था कि उसका नाक बंद हो गया था। मतलब बच्चों के साथ इशू हो जाता है, कभी नाक का, कभी गले का, कभी आँख का, छोटे बच्चे का, और समझ भी नहीं आती फिर क्या करें। ये वो चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी हमें लगे तो हम निकाल के ईज़िली उसे दे सकें। तो इसका जो है ना 1 ड्रॉप नाक में डाल देना, तो बच्चे को मतलब आसानी हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है ये कार्टिस्पोन।
कार्टिस्पोन ट्यूब जो है ये मुझे बहुत काम आई थी छिले में। मेरी बेटी को ना अचानक जब वो 10-15 दिन की थी उसकी आंखों से इतना पानी आने लग गया था, इतना शदीद पानी आने लग गया था कि समझ नहीं आती थी। फिर हमने डॉक्टर से मतलब कि कॉल करके मैंने अपने डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ये ट्यूब मंगवा लें और सिर्फ चावल के दाने के बराबर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। जिस वक्त बच्ची सोई हुई होगी उसकी आँख में जिस आँख से पानी आ रहा था मैंने उसमें डाला है। तो माशाल्लाह से नेक्स्ट डे तक काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी और फिर नेक्स्ट डे भी मैंने इसको दिया, 2 दिन के बाद फिर इसको नहीं दिया। अगर बच्चों की आंखों से वाइट कलर का पानी आए या येलो कलर का पानी आए या बच्चों की आंखें दुखनी छिले में अक्सर आ जाती हैं, ये छिले के बाद भी तो आप ये ट्यूब दें, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि चावल के दाने बराबर देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये कि घुट्टी का टेस्ट वैसे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन अगर पर इसका फ़ायदा बहुत है। और अगर बच्चे को ना कब्ज़ हो जाए ना, मतलब छोटे बच्चों को अक्सर हो जाती हैं दूध की मतलब कि कमी पेशी से ना, तो इसको जो है ना, इसको मतलब आधा चम्मच जो है नीम गरम आप ओवन में कर लें, ओवन में मतलब कर लें या चूल्हे पे सेक दिलवा लें, हल्का नीम गरम, इतना कि बच्चे की ज़ुबान ना जले। तो बच्चे को नीम गरम जो है ना ये घुट्टी दें, उससे बच्चे को पेट दर्द भी ठीक होगा और कब्ज़ में भी बहुत आसानी रहेगी। जी, तो अब बारी आती है ये चेस्ट रब क्रीम की। ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे सर्दी का मौसम हो और बच्चों को सर्दियों में अक्सर सर्दी लग जाती है, तो ये इसका हल्का सा जो है ना हाथ पे लेके बच्चे के सीने पे मसाज कर दें और बाद में कोई गर्म कपड़ा लेके उसको हल्का सा इस तरीके से सेक दे के, हल्का सा कि बच्चे की स्किन पे ज़्यादा असर ना हो, मतलब जल ना जाए, इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना। उसको हम सीने पे रख के ऊपर जो है कपड़े पहना दें, तो ये बच्चों को बहुत सुकून मिलता है। ये तो मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, ये हर माँ के पास होनी चाहिए, मस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं कॉलिक के ड्रॉप्स। कॉलिक के ड्रॉप्स ये ना मार्केट में बहुत तरह तरह के आए हुए हैं, तो मुझे तो खैर डॉक्टर ने ये बताए थे। एक बार बहुत शदीद पेन थी, मतलब गैस थी, इतना पेट फूला हुआ था, तो ये फिर दिए थे, इससे असर हुआ था काफ़ी। ये मैंने ना 3-4 डिब्बियाँ यूज़ कर ली, मैंने नया मंगवा के रखा है। वैसे अब तो मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं बाकायदगी से जो घुट्टी या ग्राई वाटर है वो दे देती हूँ, तो ये मैंने रखा हुआ है अपने पास फिर भी एहतियातन। इसके बाद आ जाते हैं ये वाले ड्रॉप। ये ड्रॉप ना एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब अभी मेरी बेटी सिर्फ 2 माह की थी, तो पता नहीं उसे दूध एडजस्ट करने में क्यों मसला हो रहा था, बार बार उल्टी कर देती थी। मतलब जैसे दूध पीती थी वैसे ही निकाल देती थी। एक होता है ना बच्चे फटा हुआ दूध निकालते हैं तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती, वो जैसे दूध पीती थी हज़म ही नहीं होता था, वैसे ही निकाल लेती थी। तो फिर डॉक्टर ने बताया था कि आप ये वाले ड्रॉप्स जो हैं ना, दिन में 2 ड्रॉप जो थे सुबह, 2 ड्रॉप शाम थे, ये दें। 3 दिन तक दिए थे तो उसको बहुत फ़र्क आया था, उसको बहुत बेहतरी हो गई थी। उसके बाद उसने दूध नहीं निकाला था। वैसे बच्चा जो है ना, डॉक्टर ने कहा था कि 5 से 7 बार दूध जो फटा हुआ निकालता है नॉर्मल बात है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे वह दूध पिए वैसे ही निकाल दें तो फिर वो मसले की बात होती है। इसके बाद आ जाता है ये वाले ड्रॉप्स हेल्क्सिया। तो ये भी जो है बच्चे का गला ख़राब हो, खांसी हो, छोटे बच्चों को तो अक्सर हो ही जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, लेकिन मैंने मंगवा के पास रखे हुए हैं। जी, तो इसके बाद जो है सबसे अहम चीज़ पेट्स क्रीम। ये रैश वाली क्रीम है, मतलब ये तो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को डायपर वगैरह से रैश हो जाते हैं, जितना भी हम एहतियात कर लें फिर भी थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो ये हम तो होना हमारे पास ज़रूरी है। लेकिन अच्छा, मैं इसकी एक चीज़ कहूँगी, मेरी बेटी को जो ये वाली पेट्स क्रीम है ना, ये सूट नहीं की थी, बिल्कुल भी सूट नहीं की थी। तो मैंने ये 2-4 बार यूज़ की थी, फिर मैंने स्किप कर दी। तो मेरी बेटी को ये हाइड्रोजोल्स मतलब कि सूट की थी। ये मेरे पास मौजूद थी, मुझे मतलब कि मैंने वैसे ही उसे लगाई तो उसकी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब उसे बहुत आराम मिला था इससे, तो मैंने ये यूज़ की थी। हाँ, कुछ लोगों को ये पेट्स क्रीम भी सूट कर जाती है, लेकिन कुछ को ये वाली सूट करती है, तो मेरी बेटी को ये वाली सूट की थी। इसके बाद ये बारी आती है रेजिक्स सिरप की। ये जो है मतलब कि रनिंग नोज़ के लिए या कोई भी जैसे आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, ये किसी भी चीज़ के लिए ना, मतलब चस्ट वगैरह के लिए, जैसे मतलब थोड़ा सा मतलब रेशा टाइप हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बच्चों के लिए ना छोटे साइज़ में मिलता है, जैसे वो पैनाडोल मैंने दिखाया था, लेकिन ये वो मैंने अब मंगवाया ना, मेरा वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने बड़ी बोतल मंगवा ली थी क्योंकि मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, तो इसे 1 ड्रॉप पूरा ड्रॉपर जो है ना मैं एक बार दे देती हूँ, तो ये भी बहुत सही है, रिकमेंडेड है। इसके बाद आ जाता है जी वीगोरिन सिरप। 3 माह के बाद जो है ना, ये वीगोरिन जो है सिरप स्टार्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं 4 माह, कुछ बच्चे 4 माह के बाद, कुछ 5 के बाद, कुछ 6 माह के बाद दांत रखने शुरू कर लेते हैं। तो ये ताकत का सिरप है जो बच्चों को ना मतलब ग्रोथ के लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये जो वीगोरिन सिरप है, मैंने तो ये 3 माह के बाद स्टार्ट करवा दिया। पहले ½ टीस्पून से स्टार्ट करवाया था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इसे 1 टीस्पून पे ले आऊँगी। जब इसके दांत निकलेंगे तो इसे आसानी रहेगी बहुत। इसके बाद आ जाता है जी डी मैक्स।
डीमैक्स जो है ये विटामिन डी का है, ये बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये भी मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि बच्चे जैसे जैसे 3 माह के बाद ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो फिर उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसका सिर्फ एक ड्रॉप जो है मैं दिन में एक बार देती हूँ और इससे ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ एक ड्रॉप ही देना है, डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया था। उसके बाद हम आते हैं बहुत अहम चीज़ की तरफ, कॉटन बड्स। ये बेबीज़ के जो थे मैंने वो लिए थे, मतलब बहुत सॉफ्ट से हैं कॉटन बड, जैसे कि मतलब बच्चों की सफाई के लिए कान की और वैसे भी होने चाहिए बास्केट में। और फिर ये आ जाते हैं मेडिसिन ड्रॉपर। मेरे पास वैसे ना दूसरा है ड्रॉपर जो थोड़ा सॉफ्ट सा है, लेकिन वो मैंने मतलब आम रूटीन के यूज़ के लगाया हुआ। तो ये जो नई वाले ड्रॉपर है ये भी मैंने बास्केट में रखे हुए हैं, ये भी होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ये आ जाता है थर्मामीटर। थर्मामीटर तो जिस घर में बच्चे हैं ज़रूरी है। ये तो बड़े बच्चे सबके लिए ठीक मतलब कि अच्छा है। जैसे ही आपको लगे कि बॉडी थोड़ी सी टेम्परेचर हो रही है, ये थोड़ा हीटअप हो रहा है, तो फ़ौरन टेम्परेचर से हम चेकअप करके तो उस मुताबिक मतलब कि बच्चों को पैनाडोल या कुछ भी दे सकते हैं जी। तो ये थी मतलब सारी चीज़ें जो कि बच्चों वाले घर में होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जिस घर में बच्चे हैं ना वहाँ तो ये होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों को डॉक्टर के ले जाना मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है। और जी सबसे लास्ट में सबसे अहम चीज़ नेल कटर। ये बेबी नेल कटर है और ये भी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के जो है ना सेपरेट से, ये जो छोटी छोटी चीज़ें उनकी सेपरेट से होनी चाहिए, जो सब इज्तिमाई यूज़ करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों में बहुत जल्दी जर्म्स फैलते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और कोशिश किया करें कि छोटे छोटे जो मसले मसाइल बच्चों के होते हैं ना वो आप घर में ही सॉल्व कर लें। ज़रा ज़रा बातों पे बच्चों को डॉक्टर के लेके जाना ना लेके जाना ठीक नहीं है। तो कोशिश किया करें कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना बच्चों की ज़रूरत की, वो घर पे मौजूद हों और घर पे ही हम उनका इलाज कर सकें। अच्छा जी, तो ये इस तरह से जो था मैंने अपने बेटी की जो थी बास्केट मैंने मैनेज की हुई थी। ये देखें, इस तरह से हमें ज़रूरत पे कोई भी चीज़ चाहिए तो एक जगह पड़ी होती है, मतलब इधर उधर हमें ढूंढनी नहीं पड़ती। और ऑर्गेनाइज हुई चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती हैं, कोई आता है तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं है कि एक चीज़ बच्चे की इधर पड़ी है एक चीज़ उधर पड़ी हुई है। और जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम यही यूज़ करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वक्त गुजरता है, हमें नई नई एक्सपेरिमेंट मिलते हैं, पता चलता है कि बच्चे को क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा। हम टाइम के साथ साथ जो है ब्रांड्स चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स चेंज कर लेते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरा ये कि मैं आपसे वैक्सीनेशन का कहूँगी कि बच्चों की जो वैक्सीनेशन है उसका भी ख्याल रखा जाए। जो बच्चों को मतलब हिफाजती कार्ड एक मिला होता है ना, जो मतलब पैदाइश के साथ मिला होता है, उस पर सारा लिखा होता है कि आपने मतलब कब 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 किस मंथ पे बच्चों के वैक्सीनेशन करवानी है। तो उसका प्लीज़ ख्याल रखा करें और टाइमली जो है बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।